हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस क्लासेस। आज हम प्लस टू क्लास के लिए आगे सिलेबस कर रहे हैं। इसमें चैप्टर 5 का लास्ट मिसलिनियस एक्सरसाइज इज गोइंग ऑन दिस चैप्टर 5। दिस इज द 27th लेक्चर, 26 लेक्चर ऑन दिस चैप्टर हैज बीन डन, एवरीथिंग इज डन। नाउ टुडे इज द क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ द मिसलिनियस एक्सरसाइज 15 to 19 we have to do miscellaneous exercise NCERT book. Now what is question number 15? That is, if x minus a whole square if x minus a whole square plus y minus b whole square is equal to c square. This is given. Okay, for this c is any constant. Prove that is a constant. What we have to prove, beta? Prove that d1 plus dy by dx whole square one plus dy by dx this square and whole power this bracket whole power this 3 by 2 divide by d2y by dx square, d2y by dx square. So means double derivative, means second order derivative also here and one order also, and this prove that this will be equal to constant. Is saying is a constant independent of a and b is equal to constant. मीन्स कैसा कांस्टेंट? जो ए बी ना हो, ए और बी को छोड़कर इंडिपेंडेंट ए बी, कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ए बी, इंडिपेंडेंट ए कॉमा बी मीन्स इन द सी फॉर्म, सी इज आल्सो कांस्टेंट. Okay, so in the C form answer should come. So simplify and then do that. Okay, now solution. Derivative, take first derivative dy by dx. Okay beta, derivative with respect to x, we have to take derivative of this full with respect to it is equation. तो direct power formula we can use x power n. ठीक है बेटा, तो इंडिविजुअली यू कैन डू. तो 2 इंटू एक्स माइनस ए पावर 2 माइनस 1 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 1, इट इज 1 माइनस 0, तो इंटू 1 माइनस 0 एज इट इज, एंड देन प्लस 2 पावर फॉर्मूला y माइनस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ y माइनस बी dy बाई डी एक्स minus 0, then dy by dx. Okay beta, is equal to c constant, derivative of constant 0. Okay, done. Now what is here? 2 cancel. What is dy by dx? From here simplify. This implies dy by dx will be equal to 2 cancel, कॉमन लेके 0 डिवाइड बाई 2, डन. देन दिस विल गो दैट साइड, दिस टर्म, तो माइनस x minus a this term and divide by
y माइनस बी। ओके बेटा, क्यों जी? डन। this is the dy by dx. now if you want here derivative, double derivative, ठीक है, you can do, okay, or here we can put the value of any one variable, because ये variable a and b जो constant term है we have to delete. तो delete means ये use करना है given thing यहाँ पर, ठीक है। तो then here if you want to take this derivative here, then u upon b y minus b whole square आ जाएगा। ओके, तो we can take differentiate again with respect to x. ओके, then take d2y by dx square u upon v formula बेटा। what is the derivative of u? quotient rule in the derivative, माइनस है u, derivative of this x minus a is 1 into y minus b v, ठीक है, माइनस फॉर्मूले में डेरिवेटिव ऑफ y माइनस b dy by dx, ठीक है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ v इंटू u, u इज माइनस दैट और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक है बेटा, x माइनस a, u इज माइनस ऑफ x माइनस a, दिस डिवाइड बाय v स्क्वायर, v स्क्वायर मीन्स y माइनस b होल स्क्वायर। डन दिस, ठीक है बेटा। नाउ व्हाट इज दिस? सिंप्लीफाई। व्हाट इज दिस? ये x माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स एंड माइनस वाई माइनस बी। ओके, देन इफ वी टेक हेयर होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, बोथ साइड, तो वी कांट, नो नीड बोथ साइड, और इसका सिंप्लीफाई कर लो। क्या बनेगा ये बेटा? y माइनस बी माइनस वाई माइनस बी दिस माइनस एंड प्लस, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भर दो दोबारा, यहाँ इक्वेशन 1, ओके, और डी टू वाई बाई डी एक्स निकाल लो, क्योंकि ये भी ज़रूरत है यहाँ पर। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट वी आर पुटिंग हेयर, ओके, व्हाट इज डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम द फर्स्ट, यूज इक्वेशन 1 हेयर एंड पुट हेयर डी वाई बाई डी एक्स, तो माइनस एक्स माइनस ए, तो दिस वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स माइनस x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, दिस इंटू x माइनस ए अपॉन y माइनस बी, डी वाई बाई डी एक्स पुट कर दिया, इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए, this we have put here dy by dx value, and now you see divide by y minus b whole square, divide by y minus b whole square as it is. now न्यूमरेटर में दो टर्म हो गई, सिंप्लीफाई किया, y माइनस वाई b से होल स्क्वायर मल्टीप्लाई हुआ, तो व्हाट इज दिस? डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दें ये भी माइनस की टर्म है, ये भी माइनस की है, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, एंड एलसीएम वाई माइनस बी, ओके, वाई माइनस बी इज एलसीएम इन न्यूमरेटर एंड डिवाइड बाय दिस, ये भी नीचे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? वाई माइनस बी
होल क्यूब बन जाएगा। ओके बेटा, दिस होल क्यूब एंड ये y माइनस बी होल स्क्वायर एंड माइनस कॉमन, देन y माइनस बी होल स्क्वायर एंड प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर। तो ये x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर बन गया। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर न्यूमरेटर में बन गया। ठीक है बेटा, सिंप्लीफाई, एल्शियम लिया, ये एज इट इज प्रोडक्ट स्क्वायर बन गया, ये होल स्क्वायर बन गया। तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर वैल्यू सी स्क्वायर पुट कर सकते हैं हम। दिस इज माइनस आउटसाइड, तो माइनस सी स्क्वायर अपॉन वाई माइनस बी होल क्यूब। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, नाउ dy by dx you have and d2y by dx you have, तो here put both these here, तो take LHS, now LHS, what is LHS which we have to prove? 1 plus dy by dx whole square, तो 1 plus dy by dx is this whole square of this, होल स्क्वायर मीन्स नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल स्क्वायर। ओके बेटा, ये स्क्वायर हो गया इसका dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, पुट दिस वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ओके, and then whole power 3 by 2, whole power 3 by 2 and divide by d2y by dx, it is equation 2, तो use equation 1 and 2 here। ठीक है, use equation 1 2, दोनों इक्वेशन यूज कर दिया हमने और LHS हमारी ये बन गई। ठीक है, ये क्या बन गया यहाँ पर, माइनस सी स्क्वायर अपॉन माइनस सी स्क्वायर अपॉन ये वैल्यू y माइनस बी होल क्यूब। y माइनस बी होल क्यूब, ये अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है बेटा, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। हाँ जी, नाउ फॉरवर्ड LHS फ्रॉम हेयर फॉरवर्ड हेयर। नाउ व्हाट विल कम, सी एल्शियम इनसाइड, तो y माइनस बी होल स्क्वायर प्लस x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इन न्यूमरेटर एल्शियम y माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, पावर 3 by 2। नाउ व्हाट विल कम एंड डिवाइड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन माइनस सी क्यूब, माइनस सी स्क्वायर है शायद, हाँ सी स्क्वायर, नीचे क्यूब है, माइनस सी स्क्वायर, यस बेटा, माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी होल क्यूब। नाउ दिस सिंप्लीफाई, बी केयरफुल, पावर 3 by 2 है, अंडरस्टैंड, होल पावर, तो नीचे भी और ऊपर भी 3 by 2 कर देंगे और ऊपर वैल्यू भर दें गिवन से। व्हाट इज गिवन, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, सी स्क्वायर, तो दिस इज सी स्क्वायर बेटा।
इनसाइड एंड पावर 3/2, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है बेटा, अपॉन ये आपका y माइनस बी है, बी केयरफुल, y माइनस बी होल स्क्वायर एंड पावर 3/2 होल स्क्वायर एंड इनटू 3/2 पावर में, ठीक है। तो ये क्या होगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या अपॉन दिस डिवाइड बाय माइनस सी स्क्वायर अपॉन y माइनस बी whole cube. Now after this step, next step simplify. Okay, what will come? LHS is going on, ठीक है बेटा, ये डिवाइड का मल्टीप्लाई एंड रेसिप्रोकल हो जाएगा फ्रैक्शन का, एंड दिस यू चेक हेयर सी क्यूब, it is c cube divided by y minus b cube into डिवाइड का मल्टीप्लाई बेटा एंड रेसिप्रोकल y माइनस बी होल क्यूब डिवाइड बाय माइनस सी स्क्वायर, this and this cancel factor and c square cube square cancel, तो c only left and minus c, तो minus c done is equal to constant done, hence proved LHS is equal to constant, hence proved done. So like this we can do. Now question number 16. This question was important, 15 question was important, ठीक है बेटा, which we have done, very important question, simplification is there, okay, that's why this question important. Now question number 6. Question number 6 is 16, sorry. If cos y is equal to x cos a plus a plus y with cos a not equal to प्लस माइनस 1, cos a की वैल्यू हो प्लस 1 माइनस 1 नहीं है, ठीक है। प्रूव दैट dy by dx, दिस इज गिवन, प्रूव दैट dy by dx इज इक्वल, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, this prove that cos square a plus y cos square a plus y upon sin a, important question this also. Now proof, हाँ जी, दिस फंक्शन y वेरिएबल में, एंगल में, x में, ठीक है, ये y तो मिक्स है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इम्प्लिसिट है, ओके। नाउ डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x डायरेक्टली वी कैन डू, ओके, ठीक है। और लाइक दिस वी कैन टेक x here डिवाइड में ले लो, देन आल्सो वी कैन डू एनी टाइप यू कैन डू, नो प्रॉब्लम, आफ्टर दैट यू हैव टू सिंप्लीफाई, ओके। Now cos y डेरिवेटिव बोलो, माइनस साइन
y, differentiate both side into dy by dx. ओके बेटा, cos y का डेरिवेटिव हो गया बेटा, इज इक्वल u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल इन डेरिवेटिव ऑफ u 1 इंटू cos, because derivative of x 1 into cos a plus y. Okay beta, then plus u into v, derivative of v, cos a plus y derivative, तो माइनस, ओके, then plus माइनस माइनस साइन a plus y into derivative of a plus y, 0 plus dy by dx with respect to x, cos a plus y derivative into x into u. Okay, तो डेरिवेटिव ऑफ u into v माइनस डेरिवेटिव ऑफ v into u. Done. Clear? Now after that simplify, derivative value find, take one side here, derivative multiply में here, one term, this term take this side. Okay, तो प्लस हो जाएगा, this term पॉजिटिव आ जाएगी इधर, and dy by dx कॉमन. ओके बेटा, both work I am doing, shifting this term this side, left side and common, dy by dx common, तो what will left, x into sin a plus y okay beta, and here minus sin y. This dy by dx is equal cos of a plus y. This beta, turn that side, ये यहाँ आगे, done. After that beta, dy by dx you have to find, you have to prove. So dy by dx इज इक्वल, ये डिवाइड में चला जाएगा, कोस ए प्लस वाई अपॉन दिस साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई. ओके, x into that. So here sin a plus y, if we want the expand it by the sin a plus b formula, so then x as it is into sin a plus b, sin a cos b, sin a cos b minus sin a plus b, sin a cos b plus sin a sin b, sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, plus cos a sin b, sin b means sin y. दिस हो गया बेटा, एक्सपेंड हो गया ये, एंड माइनस साइन वाई. एज इट इज. ओके, दिस इन डिवाइड बेटा. नाउ यू सिंप्लीफाई इट. Here you see what is common and this x using again
वी कैन यूज बिकॉज वी हैव टू फाइंड कोस ए प्लस वाई। तो यहाँ हम ले सकते हैं x की वैल्यू कोस y अपॉन कोस ए प्लस वाई, कोस y अपॉन कोस ए प्लस वाई। तो कोस ए प्लस वाई कट जाएगा एंड देन इट विल बी कोस y हेयर एंड देन ये हमें लेना है कोस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। ठीक है, इसको भी अगर एक्सपेंड करो तो क्या बनेगा, क्योंकि यहाँ तो कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहा बेटा, ये क्लियर। डी वाई बाई डी एक्स दिस अपॉन दिस, ओके। और इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ से भर दें, पहले गिवन का यूज़ होगा बेटा यहाँ पर, गिवन, ओके। इसका यूज कैसे होगा ये देखना है। कोस ए प्लस वाई की वैल्यू अगर भर दें ना, अगर हम इसमें किसकी वैल्यू भर दें, एक्स की वैल्यू कोस वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई, हाँ एक्स की वैल्यू भरो बिकॉज एक्स इज नॉट देयर। तो पुटिंग एक्स वैल्यू व्हाट विल कम, कोस ए प्लस वाई होल डिवाइड बाई एक्स वैल्यू फ्रॉम द गिवन एक्स, ये मल्टीप्लाई डिवाइड कोस वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई। कोस वाई अपॉन कोस ए प्लस वाई, दिस वैल्यू एक्स की, एक्स इंटू ये ये क्या था, साइन ए प्लस वाई। तो इसको हम, ठीक है चलो ओके, कोस वाई साइन वाई कोस वाई, इसको फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है, ये भी ठीक है, ओके चलो ओके। व्हाट यू हैव टू डू, एक्स की वैल्यू कहाँ से यूज किया, गिवन से, यूज गिवन एंड देन दिस एज इट इज, ओके। this is sin a cos y, or we can write it is sin a plus y, sin a plus y as it is लिख लो अभी इसको, it is sin a plus y this into this and minus sin y, minus sin y, ओके। अब देखो बेटा इसमें एल्शियम, ये तो मल्टीप्लाई, ये तो एक टर्म है, तो दिस कॉमन यहाँ से था और माइनस वो है, तो मीन्स यहाँ पर ये एल्शियम लिया जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा। देखो ध्यान से, डी वाई बाई डी एक्स, अंडरस्टैंड दिस टर्म, टू टर्म इन डिनोमिनेटर and one term having fraction cos a plus y, other term में अपॉन 1, तो एल्शियम cos a plus y इन डिनोमीटर में एल्शियम डिनोमीटर, तो वो रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा डायरेक्ट, तो कोस स्क्वायर a प्लस वाई बन जाएगा। ध्यान दें, एंड अपॉन cos y इंटू cos y इंटू साइन ए प्लस वाई, इसको एक्सपेंड कर दूंगा फिर मैं, अभी शॉर्ट करके लिख दिया, ठीक है बेटा। दिस एंड ये cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई माइनस cos a प्लस वाई माइनस cos a प्लस वाई इंटू साइन वाई, this denominator. Now what is this, you see what, cos a sin a cos b minus cos a sin b, a is a plus y and b is y, so what is this formula, sin a cos b
माइनस कोस ए साइन बी। इट इज फॉर्मूला कौन सा है बेटा? साइन ए कोस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए माइनस कोस ए इंटू साइन बी। ए इज स्मॉल ए प्लस वाई एंड कैपिटल बी इज वाई। तो नाउ यूज दिस बिकॉज दिस इज इक्वल टू साइन ए माइनस बी फॉर्मूला। ओके बेटा, साइन ए माइनस बी। नाउ व्हाट विल कम दिस? To apply this, then cos square a plus y as it is divide by formula using, then it will be sin a minus b formula. Then sin a is a plus y sin a minus b, b is y minus b. So this formula used here, then y cancel. It is cos square a plus y whole divided by sin a. y minus y cancel, तो sin of a, hence proved RHS. This is RHS, hence proved dy by dx is equal to this, hence proved. Okay, so be careful here, formula used. Now next question 17. This is also important question beta. Next question number 17. What is 17? If x is equal to a cos t, x is equal to a cos t plus t sin t, and y is equal to parametric form, y equal to a bracket sin t minus t cos t. Parametric form function. Prove that. Question 17. Find d2y by dx. Find d2y by dx square. And double derivative we have to find. Okay beta, question number 17. Now solution. Differentiate with respect to t separately, both. Differentiate with respect to t. What will come? x का derivative dx by dt with respect to t is equal
कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव टर्म वाइज विद रिस्पेक्ट टू टी, कोस टी माइनस साइन टी एंड प्लस u इंटू वी, डेरिवेटिव ऑफ टी 1 साइन टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन टी, डेरिवेटिव ऑफ साइन टी कोस टी। भाई देखिए डेरिवेटिव ऑफ टी 1 कोस टी माइनस साइन टी, डेरिवेटिव 1 इंटू साइन टी एंड प्लस t as it is into derivative of sin t cos t। ओके, u इंटू वी यूज हो गया। ओके बेटा, बी केयरफुल, u इंटू वी यूज एंड नाउ फाइंड दिस आल्सो सिमिलरली विद रेस्पेक्ट टू t, dy by dt will be equal a इंटू साइन टी डेरिवेटिव कोस टी माइनस बाहर है और u इंटू वी फार्मूला। तो डेरिवेटिव टी 1, ठीक है बेटा, डेरिवेटिव टी 1 इंटू कोस टी, तो माइनस आउट है तो ये माइनस बन गया एंड प्लस का वो भी माइनस हो जाएगा बेटा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोस टी माइनस साइन टी, देन माइनस माइनस प्लस साइन टी इंटू टी। ओके बेटा, इंटू यू, डन दिस। नाउ सिंप्लीफाई, here minus sin t plus sin t cancel, here plus cos t minus cos t cancel, so use here, so what will come, dy by dx will be equal this, divide by this, so here a t sin t, a t sin t, this is dy by dt, divide by dx by dt. I told many times dy by dt divided by dx by dt, that is dy by dx. So this divide by this means a into t cos t. Okay beta, then cancel, then it is tan t. Understand? Now differentiate with respect to x, both sides. Okay? Because double derivative we have to find. Differentiate with respect to t, not with respect to x. We have to find d2y by dx square. तो अब यहाँ ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो हेयर तो विद रेस्पेक्ट टू x, ये तो बन गया d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर, डबल डेरिवेटिव हो गया विद रेस्पेक्ट टू x, हेयर विद रेस्पेक्ट टू x, चेन रूल, इट इज t वेरिएबल हेयर. ओके बेटा, तो tan x का फॉर्मूला डेरिवेटिव tan x विद रेस्पेक्ट टू x sec स्क्वायर x, तो tan t विद रेस्पेक्ट टू x, चेन रूल, तो sec स्क्वायर t into derivative of t with respect to x dt upon dx. दिस वैल्यू कहाँ से पुट करनी है? इक्वेशन 1 से. ओके, इक्वेशन 1 से dx by dt, the reciprocal of this we have to put, then sec square t into 1 upon
dt by dx की वैल्यू रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन 1, देन इट इज 1 अपॉन a t cos t, a t cos t. Understand? Then 1 upon cos t means sec t, then sec cube t, we can say sec cube t upon a into t. This we can write simplest form, double derivative. To find means this answer. Okay, now you can do next question. Next question is 18 from NCERT book. To see the 18th question, what is that? You can do by own. Similarly, same question. See, I am reading 18. If fx is equal to modulus x cube, so that double derivative exists for all x and find it. Okay? So, okay. I am doing 18 because this is some different type of question. You can see here question number 18. What is this? If fx is equal to mod of x whole cube, we can write this. This implies fx equal mod of x whole square into mod x क्यूब है तो दो पावर वी कैन राइट लाइक दिस. एंड मोड एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है बेटा? मोड एक्स स्क्वायर, यस बेटा, मीन्स एक्स में बी नेगेटिव और पॉजिटिव. एक्स बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर. ओके, तो मोड जो हमारा एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव आएगा. तो पॉजिटिव मीन्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा ऑल. सी दिस, यूज दिस, देन इट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओनली. मोड हट गया, मोड एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर ही होगी, पॉजिटिव रियल नंबर विद जीरो एंड इनटू मोड एक्स. This. Now differentiate with respect to x. So f dash x is equal, now this u into v, x square का डेरिवेटिव 2x into v as it is plus u as it is into derivative of modulus x, x upon modulus x. हाँ जी बेटा, बी केयरफुल दिस. This is the derivative of one formula. You can write derivative of mod x is equal to x upon mod x. This. Okay. Now simplify. How can do this? Two x
इसमें पहले ऐसा कर लो आप, चलो अभी कर लो 2x एक्स स्क्वायर हेयर एक्स हेयर, तो x कॉमन ओनली, 2x नहीं, x कॉमन, व्हाट विल बी 2 इंटू mod x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन mod x, simplify only. Okay, now more simplify, what mod x से multiply, एल्शियम लिया mod x, तो ये बन गया 2x mod x एल्शियम, तो 2 mod x होल स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन mod x into this x into x. This now simplify, mod x स्क्वायर हो जाएगा. ओके, दिस इज सी mod x होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर अपॉन mod x into x. Okay, now this we can write multiply by mod x up and down, so 3x square into mod x से मल्टीप्लाई किया तो x into mod x in numerator and denominator, multiply by mod x in numerator and denominator to remove the denominator, because this will be, now this will be 3x power 3 x square into x into mod x divided by this mod x whole square x square cancel, then it is 3x into mod x, 3x into mod x. This difference 3x mod x, it is the derivative f dash x. Okay, now double dash exist or not? So double dash, let it is f, let f dash x is f x, capital F x, let this, ठीक है बेटा. Now first principle using to prove it is differentiable or not. Now it is differentiable or not, ये प्रूव करना है. ओके बेटा, डिफरेंशियबिलिटी के डबल डेरिवेटिव प्रूव, यानी कि इसका अगेन डेरिवेटिव. तो यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव, first principle of derivative. First principle of derivative using what is that? That is the f dash और डैश था, ये डबल डैश हो जाएगा अभी ये. ओके, इट इज जो फंक्शन है हमारा उसका x प्लस एच माइनस एच इंक्रीज किया माइनस ए इंक्रीज कर लो, ए सेम x प्लस ए माइनस एफ ए. ओके, तो देन
फंक्शन में 3 इंटू एक्स प्लस ए इंटू मॉड एक्स प्लस ए mode this minus fa means 3x into mod x minus fx plus a minus fx means this divided by h limit h tends to 0 this beta be careful. So now this f double dash means this derivative of this. So this is double derivative. Now this take what will come, simplify this, limit h tends to 0 here. Simplify, how can simplify? मॉडुलस है एक फंक्शन, मॉडुलस में x प्लस a है तो what will be this, ये पॉजिटिव रहेगा, ठीक है. x प्लस ए इंटू मॉडुलस एक्स प्लस ए में भी एनी रियल नंबर, ठीक है. तो माइनस 3x इंटू मॉडुलस एक्स. तो नाउ h मीन्स हेयर दिस h 3x प्लस h and this. Now you see what will come. If you multiply this 3x plus 3h, h tends to 0 भी भर सकते हैं इसमें. ओके 3x plus 3h into mod x plus h minus 3x into mod x divided by h limit h tends to 0. Now minus 3x into mod x, यहाँ पर 0 पर दें अगर हम 3x into mod x प्लस 3h इंटू मल्टीप्लाई करो बाय 3x इंटू मोड x प्लस h है. तो मोड x प्लस h को यहाँ अगर हम h टेंस टू 0 करें इसमें तो 3x इंटू मोड x एंड प्लस 3h इंटू मोड x, h से h कट जाएगा तो देन 3 इंटू मोड x आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 3x. तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके तो मीन्स एग्जिस्ट. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ एग्जिस्ट दिस. तो फॉरवर्ड दिस आई एम सिंप्लीफाइंग 3x इंटू एक्स प्लस एच. देखो 3x इंटू मॉड एक्स प्लस एच दिस 3x टर्म देन 3h प्लस 3h इंटू मोड x प्लस h ठीक है माइनस 3x इंटू मोड x डिवाइड बाई h दिस. ओके बेटा, नाउ यू सी 3x इंटू एक्स प्लस एच 3x h टेंस टू 0 यहाँ पर अगर पुट करते हैं इसमें तो एक्चुअली क्या होगा कि 3x इंटू मोड x 3x इंटू दिस पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आपका 3h इंटू मोड x प्लस h अपॉन h दिस h कैंसिल देन लिमिट h टेंस टू 0 93x. This is answer. This is the double derivative of this 3x. So exist. We can say this exists. Now over time
also. Okay, be careful about this. Like, share and subscribe the channel and send the video to the others. Contact and say to them, they guide to them that they must subscribe and send the feedback. Okay, thank